रामू और श्यामू दो दोस्त थे। वे बड़े शातिर थे। काम करना उन्हें पसंद नहीं था। वे हमेशा आसान तरीके से पैसे कमाने का सोचते रहते थे। यार, पेट तो भरना है, कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, पर मेहनत के बिना। रामू मुस्कुराया। उसके दिमाग में एक शानदार योजना थी। बाबा बनते हैं, चमत्कार दिखाएंगे, लोग पैसे चढ़ाएंगे। श्यामू भी उत्साहित हो गया। वाह, क्या आइडिया है, पर कैसे करेंगे? चिंता मत करो, सब प्लान तैयार है। रामू और श्यामू बाजार गए। वे दोनों अपने गांव के सबसे शरारती लड़के थे, लेकिन इस बार उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वहां से उन्होंने भगवे कपड़े, रुद्राक्ष की माला और एक ढोलक खरीदी। वे जानते थे कि इन चीजों का उपयोग करके वे गांव वालों को प्रभावित कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला और एक ढोलक खरीदी। वे सोच रहे थे कि इन वस्त्रों और सामानों के साथ वे खुद को साधु के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम बाबा रामदेव और श्यामदेव हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। यह नाम उन्होंने खुद के लिए चुना था ताकि वे गांव वालों को बेवकूफ बना सकें। वाह, बड़े शानदार नाम हैं। उन्होंने सोचा कि इन नामों से वे और भी प्रभावशाली लगेंगे। उन्होंने लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए कुछ जादू के ट्रिक्स भी सीखे। वे जानते थे कि अगर वे कुछ असाधारण दिखा सकें तो लोग उन्हें सचमुच का साधु मान लेंगे। रामू ने एक खाली डिब्बे में नीचे से छेद कर लिया। उसने सोचा कि इस छेद के माध्यम से वह राख निकालकर लोगों को चमत्कृत कर सकता है। उसमें से राख निकालने का अभ्यास करते हुए बोला, देखो, यह विभूति है। उसने कई बार अभ्यास किया ताकि वह इसे सही तरीके से कर सके। इससे लोगों को लगेगा कि हम विभूति प्रकट करते हैं। वे हमें सचमुच का साधु मान लेंगे और हमारी पूजा करेंगे। श्यामू ने एक छोटी सी लकड़ी में चुंबक लगाया। उसने सोचा कि इस चुंबक के माध्यम से वह लोगों को और भी चमत्कृत कर सकता है। उसने लोहे की एक छोटी सी गेंद को हवा में उछालते हुए कहा, देखो, यह गेंद हवा में रुक गई है। यह मेरी सिद्धि है। उसने कई बार इस ट्रिक का अभ्यास किया ताकि वह इसे सही तरीके से कर सके। देख, यह गेंद हवा में रुक गई है। यह मेरी सिद्धि है। उन्होंने सोचा कि इस तरह के चमत्कार दिखाकर वे गांव वालों को आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं और उनसे पैसे और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन रामू और श्यामू गांव के मेले में पहुंच गए। मेले का माहौल बहुत ही रंगीन और उत्साहपूर्ण था। हर तरफ लोग हंसते खिलखिलाते नजर आ रहे थे। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मेले का आनंद लेने के लिए उमड़ पड़े थे। उन्होंने वहां एक छोटा सा तंबू लगाया। तंबू के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां और लाइटें लगाई गईं, जिससे वह दूर से ही आकर्षक दिख रहा था। आओ देखो, बाबा रामदेव और श्यामदेव के चमत्कार। यहाँ आपको मिलेगा हर समस्या का समाधान, बीमारियों से मुक्ति, धन दौलत की प्राप्ति, हर मर्ज का इलाज, हर मनोकामना की पूर्ति। श्यामू ढोलक बजाते हुए गाने लगा। उसकी धुन सुनकर लोग और भी आकर्षित हो गए। उसकी आवाज में एक जादू था जो सबको अपनी ओर खींच रहा था। आओ भक्तों, आओ, दर्शन करो इन चमत्कारों के। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होगी। गांव के लोग उनकी बातों में आ गए। वे सोचने लगे कि शायद यहाँ उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाए। वे भीड़ लगाकर उनके तंबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। हर कोई उत्सुक था कि बाबा रामदेव और श्यामदेव के चमत्कारों को देखे। रामू और श्यामू मन ही मन खुश हो रहे थे। उनकी योजना सफल होती दिख रही थी। उनका प्लान कामयाब हो रहा था। वे जानते थे कि इस मेले में उन्हें बहुत सारा धन और प्रसिद्धि मिलने वाली है। और शुरू हो गया खेल तमाशा। ये लो भक्तों, ये है जादुई विभूति। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लोग लालच में आकर विभूति लेने के लिए टूट पड़े। देखा, यह मेरी सिद्धि है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। गांव वाले उनकी बातों में आ गए। वे उन्हें असली बाबा समझने लगे। लेकिन तभी एक बूढ़े बाबा वहां आ धमके। रुक जाओ, ये सब धोखा है, ये लोग ठग हैं। रामू और श्यामू घबरा गए।
उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कोई उनकी पोल खोल देगा। तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले? हाँ, तुम हमारे काम में दखल मत दो। मैं सच्चाई का बाबा हूं। मैं यहां तुम्हें सच्चाई दिखाने आया हूं, जो तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी तुमसे छुपी हुई है। और सच ये है कि तुम दोनों झूठे हो। तुमने गांव वालों को धोखा दिया है और अब समय आ गया है कि सब कुछ उजागर हो। उसने रामू के हाथ से डिब्बा छीन लिया और उसमें छेद दिखाते हुए बोला, देखो, यह कोई जादू नहीं है। यह तो बस एक साधारण छेद है जिससे तुम सबको बेवकूफ बनाया गया। देखो, ये कोई जादू नहीं है। यह तो बस एक साधारण चुंबक है जिसे तुम सबने चमत्कार समझ लिया। यह तो एक सामान्य डिब्बा है। इसमें कोई रहस्य नहीं है, कोई जादू नहीं है। यह सब तुम्हें भ्रमित करने के लिए किया गया था। फिर उसने श्यामू के हाथ से लोहे की गेंद और चुंबक भी ले लिया। उसने लोगों को दिखाया कि यह सब एक चाल थी, एक धोखा। उसने लोगों को चुंबक दिखाते हुए कहा, यह कोई सिद्धि नहीं है। यह तो बस एक साधारण चुंबक है जिसे तुम सबने चमत्कार समझ लिया। और यह भी कोई सिद्धि नहीं है। यह तो एक साधारण चुंबक है। तुम सबको बेवकूफ बनाया गया है। यह तो एक साधारण चुंबक है। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। गांव वाले बेवकूफ बनने पर गुस्सा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया है और वे अब और सहन नहीं करेंगे। उन्होंने रामू और श्यामू को पकड़ने के लिए दौड़ाया। वे अब न्याय चाहते थे और वे उन दोनों को सजा दिलाने के लिए तैयार थे। पता और फिर क्या था? रामू और श्यामू अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। वे इतने डरे हुए थे कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ यार, अब क्या करेंगे? चिंता मत करो, एक नया प्लान सोचते हैं, इस बार और भी शानदार। और इस तरह रामू और श्यामू अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते हुए नई ठगी की योजना बनाने लगे।